हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज बहुत स्पेशल डे है। आज की मॉर्निंग बेस्ट मॉर्निंग है क्योंकि आज मेरे 100K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रात में ही हो गए थे और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट मेरी पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं बहुत एक अलग इमोशन में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। मैं ना मतलब लोग कैसे जब भी कंप्लीट होते थे 100K सब्सक्राइबर्स या कोई माइलस्टोन वो पूरा करते थे, तो जब उनके वीडियोस देखती थी ना तो मैं बहुत रोने लगती थी कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब एक अलग इमोशन होता है जब आप कोई एक अचीवमेंट अचीव करते हो, कोई माइलस्टोन अचीव करते हो। तो आज वो जब हुआ तो रात से ही मतलब मेरी वो स्थिति नहीं थी कि मैं ऐसा वीडियो कुछ बना पाऊँ जो कि आप लोग देख पाओ, क्योंकि मैं मैं जिस कंडीशन में थी, मेरे जो इमोशंस थे वो मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरा आपको वो वीडियो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा देखने को कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, मैं जंप कर रही हूँ। वैसा कुछ मेरा पता नहीं क्या मुझे फीलिंग हो रही है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बट मुझे लगा कि मैं थोड़ी कुछ तो बात करूँ आपसे, इसीलिए मैंने बहुत सुबह से सोच रही हूँ। बट अभी फाइनली 10 बज रहे हैं और अब मैं वीडियो बनाने मैं सोचा शुरू करती हूँ, जो भी होगा देखेंगे। तो मैंने कभी एक्चुअली सोचा ही नहीं था यहाँ तक पहुँचने का, कभी ऐसा। ये अभी रिसेंट में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मेरे 60-70 के सब्सक्राइबर्स हो गए तब फिर मुझे लगने लगा था कि जल्दी से 1 लाख हो जाए। बट उसके पहले कभी मेरा वहाँ तक मैंने सोचा ही नहीं कि मैं वहाँ तक जाना है मुझे या क्या है, मतलब थॉट ही नहीं आया ऐसा कुछ। और ये जो जर्नी रही है मेरी बहुत स्लो एंड स्टीडी रही है, एकदम फास्ट कुछ भी नहीं हुआ है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं हुआ। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स लगे हैं। और मैं ये कहूँगी कि मेहनत और एफर्ट्स तो देखो कोई भी काम हम करते हैं तो लगता ही है, लेकिन ये जो जर्नी है ना, ये आज रात भर से मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और मुझे ना खुद पे प्राउड भी फील हो रहा है और मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब ये सिर्फ एक जॉब या एक उस तरीके से नहीं देख रही हूँ मैं इस चीज़ को। मैं इसको ना अपनी पर्सनल ग्रोथ के तौर पे देख रही हूँ। और मुझे अपने ऊपर प्राउड इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एज अ पर्सन जो आज हूँ वो मैं कह सकती हूँ आज से 2 साल पहले तक भी नहीं थी। पिछले 2 सालों में मैं जितनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ या मेरा एक मेरे थॉट्स जो क्लियर हुए हैं वो मुझे लगता है यूट्यूब की वजह से हुए हैं। और चैनल पे मैं काम करती हूँ, आप लोग अपना अप्रिसिएशन मुझे कमेंट्स में शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, जो भी आप मतलब इंटरेक्शन मेरे साथ करते हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में क्लियरेंस मिला, मुझे एक राह मिली। और मैं मतलब दिल से आपको बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, ऋणी एक वर्ड होता है ना, कि मतलब मैं आप लोगों की ऋणी हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई हैं। और ये स्पेशली अगर मैं यूट्यूब जर्नी की बात करूँ तो ये अकेले का ही मेरा डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना है, अकेले सब कुछ मैनेज करना। आज भी अकेले ही कर रही हूँ, स्टार्ट किया था तभी भी अकेले ही कर रही थी मैं, कोई मेरे पास ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। लेकिन स्टार्टिंग में ये टफ इसलिए होता है क्योंकि ना आपके पास कोई समझता नहीं कि आप कर क्या रहे हो, आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद भी ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हो, तो कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है कि आप गए ऑफिस और फाइल वाइल बनाई और काम चालू हो गया, वैसा कुछ नहीं होता है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आगे बढ़ते जाना होता है। उस पर कोई समझता नहीं है, कोई आपको उस तरह से हेल्प नहीं करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कोई आपकी इनकम भी नहीं होती, मतलब कोई एक ऐसा मोटिवेशन नहीं होता है जिससे कि आपको लगे कि नहीं यार मुझे ये करना है। ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर उतना डिटर्मिनेशन हो। और मैं इसलिए ही बोल रही हूँ कि मुझे प्राउड है क्योंकि मैंने अपने जीवन में, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी, मतलब जो भी चीज़ें होती है सीखने के लिए कि ये सीख लो वो सीख लो। सिंगिंग आती थी तो सिंगिंग क्लास, म्यूज़िक क्लास में डाला और पेंटिंग क्लास में डाला, कढ़ाई वगैरह जो स्टिचिंग वगैरह उसमें बहुत सारी क्लासेस में उन्होंने मुझे डाला। बट मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल था ही नहीं
कि मैं कुछ भी एक चीज़ जो है कि मैं बेस्ट कर सकूँ। ऐसा मैंने कभी, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं तो फिर कैसे बेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप उसे पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं पहुंच पाओगे, लेकिन मैंने कभी वो किया नहीं। एक यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे किसी ने कभी फोर्स नहीं किया, किसी ने कभी मुझे हेल्प गाइड या जो भी कुछ कोई मोटिवेशन एनकरेजमेंट कुछ भी ऐसा नहीं रहा। बट हर उसमें मैंने इसको करती रही। मैं कई बार थॉट्स आए ऑफ कोर्स कि यार छोड़ो, नहीं करना है, बहुत सारे रीजंस होते थे और मुझे लगता था कि क्या फालतू के काम कर रही हूँ, छोड़ो, रहने दो, मुझे नहीं करना है। बट फिर भी मुझे लगता है ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ रही। जो लोग पैशन और ये सब बोलते हैं ना, ये शायद वो रहा, क्योंकि मैंने हर कंडीशन में, बीमार हूँ, तकलीफ़ में हूँ, गुस्सा हूँ, दुखी हूँ, कोई भी कंडीशन रही हो, मैं चाह कर भी ये चीज़ गिव अप नहीं कर पाई। और आज धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इवन मैं ग्रो किया है मैंने, क्योंकि मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया और मुझे कुछ ज़्यादा आता भी नहीं था, तो सीखती गई और करती गई। और आज आप सबके प्यार, सपोर्ट, मेरे मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, इन सब की वजह से, और मेरा हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स है ही, हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो सारी चीज़ें से कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें मुझे मिली और आज मैं ये माइलस्टोन पूरा कर चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो देखा जाए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ऑफ कोर्स हस्बैंड और वाइफ मतलब लाइफ पार्टनर्स जो होते हैं, इसीलिए वो पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, चाहे जैसे भी करें। और मेरे चैनल का नाम भी इवन मेरे हस्बैंड ने ही सजेस्ट किया था। तो ऐसे आइडियाज़ वो मुझे हमेशा सजेस्ट करते रहे कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स वो मुझे काफ़ी देते रहे। तो मतलब कैसे, उनका तो कोई काउंटिंग की बात ही नहीं है, जैसे मैं हूँ वैसे वो हैं। आरव का भी बहुत बड़ा रोल है, वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी रहा है, मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी रहा है और मेरी बहुत बड़ी हेल्प भी, मतलब सब कुछ कह सकती हूँ मैं उसको, उसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब इस चैनल काम मैंने किया, कंटेंट मैंने ही बनाया ऑफ कोर्स, बट एक एज अ किड अगर वो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देता, बहुत ज़्यादा तंग करता, तो शायद मैं गिव अप कर देती। बट वो हमेशा मेरे जाने अनजाने में, बोलते हैं ना बच्चों को सब पता होता है और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो शायद भगवान का स्वरूप था वो मेरे लिए उस समय, और उसने मुझे हमेशा ग्रो करने की इंस्पिरेशन दी और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सभी के लिए। स्पेशली मतलब मम्मी पापा जो है मेरे, उनको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए नहीं थे और दिवाली का टाइम था, तो पापा ने फटाफट, कुछ जो सब्सक्राइबर्स मेरे कम थे, पापा ने फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को बोलकर मेरे वो 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे कराए थे। और मेरी मम्मी का तो अभी तक भी ऐसे ही है कि अगर मेरा वीडियो आता है तो वो खुद तो देखती ही है, मतलब ये तो ऑब्वियस बात है कि वो खुद देखती है, बट जिसका भी घर में फ़ोन अवेलेबल होता था तो वो सबके फ़ोन पे प्ले कर देती थी कि मान लो मेरे भाई बहन या पापा उनको टाइम ना मिले या उनको इंटरेस्ट ना हो मेरी चीज़ों में, तो वो नहीं देखेंगे तो मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे। तो वो हमेशा ही मतलब अपना वीडियो अपने फ़ोन पे तो वीडियो चलाती ही थी, अभी भी है मतलब, और दूसरों के फ़ोन पे भी चला देती थी। तो ये मतलब इस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने उनको कभी कहा नहीं था, लेकिन उनके अंदर ये थी, जितना मुझे चाहिए था ये चीज़ उतना ही शायद उनको भी चाहिए था, मुझसे ज़्यादा ही चाहिए था आई थिंक। तो वो उस तरह से करती थी बस। मतलब बाकी सबका ही सपोर्ट है, सब लोग जो भी अपने अपने एफर्ट्स करते थे, मुझे तो है ही खुशी, बट मेरे जितनी ही खुशी उन लोगों को भी है, मुझे ऐसा फील होता है। तो उन लोग, मम्मी पापा तो खैर सबके मम्मी पापा ही होते हैं, उसका तो कोई तोड़ है नहीं, कोई सेकंड चीज़ है नहीं। लेकिन हाँ मतलब है, ये चीज़ भी एक फैक्ट है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मुझे नहीं मालूम मैं इस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने मन में सोची हुई कि मुझे ये सब करना है, लेकिन मैं कैसे कर पाऊँगी, वो चीज़ें हो पाएंगी, मतलब हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि मैं वो केक और पार्टी और उस टाइप की पर्सन हूँ नहीं, कि मैं थोड़ी अलग, मेरी थॉट्स हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ अलग करूँगी इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। और जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है,
जब जैसा, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं और लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे उसमें, और मौसम और ये सब चीज़ें हैं, तो बेसिकली मैं कुछ, चलो जब होगा तभी बताऊंगी क्योंकि नहीं हुआ तो फिर मेरे को बहुत ख़राब लगेगा। मैंने सोचा हुआ है तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट यही है। और आज शाम को मैं कुछ करूंगी सेलिब्रेशन वगैरह, जैसे भी प्यारे से तरीके से, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। और पता नहीं क्यों मैं आज कैमरे में देख ही नहीं पा रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतना ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। और ना मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप सारे जो भी मेरे यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब फैमिली में जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सच बात है कि आप लोगों ने जो मुझे दिया है ना, वो मुझे किसी ने नहीं दिया है। मुझे लोगों ने बहुत खींचने की कोशिश की, पीछे गिराने की भी कोशिश की, बट आप लोगों ने मुझे वो एहसास दिलाया कि नहीं, मेरी कोई वैल्यू है, मैं, मेरे अंदर कुछ है, कोई लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है कि दो लोग भी कहें कि नहीं तुम्हारी हमें ज़रूरत है, तुम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर मेरे पास तो 100K सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये बहुत बहुत प्रेशियस चीज़ है। और इस चीज़ का कोई मोल नहीं है, क्या यूट्यूब से इनकम आती है क्या नहीं आती है, वो सब चीज़ें तो एकदम सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा फील होता है, मन में बहुत पॉजिटिविटी आती है। और बस वही सब मैं आप लोगों को पे ऑफ भी करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना जब पॉजिटिव, इतना स्ट्रेंथ देते हो, तो मैं भी आप लोगों को वो स्ट्रेंथ दे पाऊँ। तो अपने वीडियोस के थ्रू मैं वही कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट बनाऊँ, आप लोगों को कुछ स्ट्रेंथ दे पाऊँ, पॉजिटिव वाइब्स दे पाऊँ। इस वक्त मेरा लिटरली यही मन कर रहा है कि मैं आप सबको मिलकर एक बहुत बड़ा सा टाइट हग दे पाऊँ, मतलब आप लोगों से मिल पाऊँ, आप लोगों को हैंडशेक कर पाऊँ, टच कर पाऊँ, फील कर पाऊँ आप सब लोगों को कि आप लोग हैं। तो आई होप कि मेरे ये जो फीलिंग्स हैं, मैं जो शब्दों में जितना बयां कर पा रही हूँ, आप तक कन्वे हो। बहुत, ये वर्ड्स बहुत छोटे हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए जो आप लोगों ने मुझे दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचे तो आप सबको मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। और बहुत 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 थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, मुझे भी मोटिवेट करते रहो, मैं आपको आगे मोटिवेट करती रहूँगी। ऐसे हम दोनों, मतलब हम सब आपस में ऐसे एक अच्छी सी पॉजिटिव फैमिली बन करके यूट्यूब पर रहें और ग्रो करते रहे, यही मेरी इच्छा है। और यही मेरी भगवान से प्रेयर भी है कि मैं मतलब मेरी जो कम्युनिटी है उसके थ्रू कुछ पॉजिटिव अपनी सोसाइटी में दे पाऊँ। तो ये है। और वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। और शाम का जो भी सेलिब्रेशन में करने का प्लान किया है वो सब कुछ मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखना। और बस ये वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ, बंद कर रही नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।